दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बनेगा इंडियन रुपया दुनिया में ताकतवर। क्या है आरबीआई के नए प्लान जिसके कारण दुनिया में बढ़ेगी इंडियन रुपए की वैल्यू। आज के समय में $1 के मुकाबले इंडियन रुपए की वैल्यू क्या है, ऐसी कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की हम अपनी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान 101 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज के समय में अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपयों के मुकाबले काफी स्ट्रांग है और इसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारतीय रुपयों की वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन इसी समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने भी कुछ नए प्लान बनाए हैं। अगर उनके मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन इंडियन रुपए की वैल्यू भी लगभग अमेरिकी डॉलर जितनी हो जाएगी और हमारा रुपया भी दुनिया में काफी स्ट्रांग होगा। अगर हम बात करें कि अमेरिकन डॉलर की मौजूदा समय में क्या वैल्यू है तो आपको बता दें कि आज के समय में अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपए से काफी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें $1 के मुकाबले इंडियन रुपए की वैल्यू क्या है तो आज के मौजूदा समय में $1 के मुकाबले इंडियन रुपए 79 रुपए 83 पैसे की वैल्यू रखता है। वहीं अगर हम बात करें $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की क्या कीमत है तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 218 रुपए के करीब है। वहीं पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले भारतीय रुपया काफी स्ट्रांग है, इसलिए आरबीआई ने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं जिसके कारण इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर सब कुछ आरबीआई के प्लान के मुताबिक रहा तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन इंडियन रुपए की वैल्यू भी लगभग अमेरिकी डॉलर जितनी ही हो जाएगी। तो आइए दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आरबीआई के नए प्लान्स हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 के दिन आरबीआई ने मीडिया के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि आरबीआई ने इंडियन रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपए को अलाउ कर दिया है। इससे यह होगा कि आने वाले समय में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन रुपए में ट्रेड कर पाएंगी। पहले इंडियन कंपनियां डॉलर में ट्रेड करती थी क्योंकि अमेरिकन डॉलर की एक तो वैल्यू ज्यादा है और ऊपर से दुनिया का हर देश डॉलर में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। साथ ही अमेरिकी डॉलर को लगभग दुनिया के सारे देश ने मान्यता दी है। अगर मान लो कि पहले इंडियन कंपनी को अगर कुछ खरीदना होता था तो पहले उनको इंडियन कंपनी इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में अपना सारा पैसा कन्वर्ट करना पड़ता था। एक्सचेंज करने के लिए उनको काफी पैसा देना पड़ता था। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता था क्योंकि पहले कुछ भी खरीदना हो तो डॉलर में ही भुगतान करना पड़ता था। बाकी के देशों में इंडियन रुपए को मान्यता नहीं दी गई थी। पर अब आरबीआई के नए प्लान के कारण इनको इसमें काफी आसानी होगी और वह सारी इंडियन कंपनी अपना सारा कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडियन रुपए में ही ट्रेड कर पाएगी। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स, इसमें सारी इंडियन कंपनी अपना भुगतान कर पाएगी। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि आखिर नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं क्या। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह दो अलग अलग बैंकिंग शब्द हैं जिनको आमतौर पर बैंकिंग टर्म में डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो एक लैटिन भाषा के दो अलग अलग शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ की बात करें तो इनका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है, आपका और हमारा। अगर मान लो हमें दुनिया के किसी देश में बैंक अकाउंट ओपन करना होगा तो इसके लिए हमें अपना नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वहीं देश में जो व्यक्ति है उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इससे भी आसान भाषा में बताया जाए तो मान लो कि अगर इंडिया की किसी कंपनी को अगर अमेरिका की किसी कंपनी से कुछ खरीदना होगा तो पहले भारतीय कंपनी को उस देश में नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वहीं अमेरिकी कंपनी को भारत के किसी नेशनलाइज्ड बैंक में ये पैसा पाने के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय कंपनी को डॉलर में भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस अकाउंट के जरिए सारा कारोबार इंडियन रुपए में ही होगा। वहीं अमेरिकी कंपनी का सारा पैसा इंडियन बैंक में ही रहेगा। उनको जब भी अपने लिए कुछ खरीदना होगा तो वह उस अकाउंट में जो पैसे हैं उन पैसों से ही भारतीय कंपनी को भुगतान कर पाएंगे। आपके दिमाग में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि आरबीआई के इस प्लान के कारण कैसे इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जहां पहले कुछ भी खरीदने के लिए भारतीय कंपनी को इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में अपना पैसा एक्सचेंज करना पड़ता था, इससे यह होता था कि भारतीय पैसा ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ही चला जाता था। ऐसा बार बार करने से ही भारतीय रुपए की वैल्यू कम होती जा रही थी। आरबीआई इस नए प्लान के कारण पैसा भी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। इससे यह होगा कि भारतीय रुपया दुनिया में ज्यादा एक्सचेंज नहीं होगा। ऐसा करने से अपने आप धीरे धीरे इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सारा पैसा भारतीय बैंकों में ही रहेगा। जो दिन ब दिन इंडियन रुपया नीचे गिरता जा रहा है इसमें भी कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। यही प्रमुख वजह रही होगी आरबीआई के इस प्लान को लागू करने में। पहले ट्रांसफर करने में जितना समय लगता था अब वह समय भी एकदम कम हो जाएगा। इसके अलावा जल्दी जल्दी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पैसे एक्सचेंज करने में जितना टाइम पहले लगता था उतना टाइम अब नहीं लगेगा।
आरबीआई के इस निर्णय के पीछे टाइमिंग भी एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे का दूसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पिछले लगभग 5 महीनों से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध के कारण अमेरिका सहित पश्चिम के कई देशों ने रसिया पर अलग अलग प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस प्रतिबंध के कारण रसिया चाहकर भी बाकी देशों के साथ अमेरिकी डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। इसी वजह से रसिया दुनिया की किसी भी करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकता। भारत की आरबीआई बैंक ने इसी टाइमिंग का फायदा उठाते हुए अपने नए नियम लागू किए हैं, क्योंकि इस वक्त रसिया के साथ हमें इंडियन रुपए में ट्रेड करना आसान होगा और रसिया भी भारत के साथ इंडियन रुपए में ट्रेड करना चाहेगा। मौजूदा समय में रशिया और भारत मिलकर कोई ऐसा ट्रेड सिस्टम बना सकते हैं और यह सिस्टम बनाने के कारण भारतीय रुपया दुनिया में ज्यादा सर्कुलेट नहीं होगा। इस वजह से भी भारतीय रुपए की वैल्यू अपने आप बढ़ती रहेगी। इसके पीछे तीसरा मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका अपने डॉलर की मनमानी हर जगह करता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए दुनिया का हर देश अमेरिकी डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड करता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट सिस्टम भी अमेरिका के पास ही है। इसी कारण दुनिया के लगभग हर देश को स्विफ्ट सिस्टम में ही अपनी सारी इंटरनेशनल ट्रेड करनी पड़ती है। इसी कारण भी अमेरिका लगभग दुनिया के किसी भी देश पर जब चाहे प्रतिबंध लगा देता है और इस सिस्टम का दुरुपयोग करता है। दुनिया में एकमात्र अमेरिका ऐसा देश है जो दुनिया के अलग अलग देशों पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की मनमानी ज्यादा बढ़ गई है। रसिया यूक्रेन वार में जिस तरह अमेरिका ने रसिया पर प्रतिबंध लगाया है, इस बात को देखकर दुनिया के बाकी देश भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अगर भविष्य में अमेरिका के साथ किसी भी देश का विवाद हो गया तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर के देश किसी नए सिस्टम में भुगतान करने के बारे में सोच सकते हैं। दुनिया के बाकी देश अमेरिकी डॉलर पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते, इसलिए भी आरबीआई का नया प्लान कुछ ज्यादा कारगर होने की संभावना है। वैसे हम बात करें, इससे पहले भी काफी देशों ने इसके लिए नया सिस्टम बनाने की कोशिश की। कुछ देशों ने अपना नया सिस्टम बना भी लिया है। इसमें प्रमुखता से बात करें तो रसिया और चाइना ने मिलकर एक सिस्टम बनाया है, जिससे वह दो देश उसी सिस्टम के जरिए भुगतान करते हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे की बात करें तो इससे अमेरिकी डॉलर में 10% की गिरावट आई है। बहुत सारे देश इसका अलग अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर भारत की आरबीआई बैंक ने नया प्लान लागू किया है। जो देश अमेरिकी डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते वह आसानी से भारतीय रुपयों में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा करने से भारतीय रुपये की दुनिया में वैल्यू बढ़ेगी। भारत और रसिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी इसमें शामिल करना चाहेगा। ऐसा करने के लिए भारत को दुनिया के बहुत सारे देशों को कन्विंस करना पड़ेगा और यह सब कुछ डिपेंड करता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर। अगर ऐसा करने में भारत कामयाब हो जाता है तो दुनिया में रुपए की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। इससे भारतीय रुपया सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए भारत को चाइना की तरह दुनिया का इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। ऐसा करना भारत के लिए अगले 2-3 सालों में तो संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा हो गया तो इंडियन कंपनियां दुनिया भर में इंडियन रुपए में ही कारोबार कर पाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह वीडियो कि दुनिया में कैसे बढ़ेगी इंडियन रुपए की वैल्यू? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।